तो ग्रेविटेशन चैप्टर और ये ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the acceleration of an apple falling on the earth's surface is about 10 meter per second square. ठीक है भाई। assume that the radius of the moon is 1/4 of the radius of the earth. If the moon is stopped for an instant and then released, it will fall toward the earth. ठीक है। The initial acceleration of the moon toward the earth will be, देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन। ये अर्थ, ये मून, इन जनरल ये मून ऐसे घूमते रहता है ना। तो मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो होता क्या है भाई, यहाँ पर फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में। और यही जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इसी वजह से ये जो मून है वो वी स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वी को खत्म कर दिया जाए अचानक से, तो क्या ये फोर्स बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि डिस्टेंस भी वही है अर्थ और मून के बीच की, और मास भी दोनों का वही है, तो फोर्स नहीं बदलेगा। लेकिन अब ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है और इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया है। इतना फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? सेम ही होगा। पहले भी फोर्स इतना था, अभी भी फोर्स इतना है, मास से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई सीधी से हिसाब है, सर्कुलर मोशन करे वो चाहे कुछ करे, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। फोर्स क्या बदल गया? मून को इंस्टेंटेनियसली रोक दोगे तो क्या बदल जाएगा? क्या फोर्स नहीं बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्यों बदल जाएगा? ठीक है, इसका आंसर यही होएगा, ये 0.27 ये ना बी। अच्छा, कुछ लोगों को सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल की याद आ रही होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या चक्कर है भाई? अगर अपन रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाएंगे, यानी कि मून के फ्रेम में बैठ जाएंगे, तो अपन बोलते हैं कि mv² बाहर की तरफ लग रहा है ना। तो पहले इस ये फोर्स इस mv² को बैलेंस कर रखा था, पर अब क्या हो गया? ये अचानक से गायब हो गया, तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई बचा नहीं। तो अच्छा, नहीं नहीं, ये रिलेटिव मोशन किसी काम का नहीं है यहाँ पर। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगर मैं मून के रेस्पेक्ट में मून को देखूंगा तो फिर मून एक्सेलरेट ही कहाँ कर रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.0027 जो है उसका कोई काम ही नहीं। तो नहीं, इससे कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा है आर्ग्यूमेंट्स का जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं रिलेटिव मोशन से, तो उसको छोड़ो। क्वेश्चन तो देखो भाई दो कौड़ी का है, इसमें दो चार एक्स्ट्रा बातें मैं समझाना चाहता हूं, वो देख लो। सबसे पहला, अर्थ और मून के मास में 100:1 का रेशियो है। क्या ये डेटा याद करना है? बिल्कुल नहीं, बट पता होना चाहिए कि अर्थ का मास लगभग 100 गुना बड़ा है मून से, काफी बड़ा है। ठीक है, तो मून का मास को मैं लगभग इग्नोर कर सकता हूं अर्थ के सामने। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है और मून की रेडियस उससे भी कम होती है। तो ले दे के 7-8 हजार किलोमीटर की रेडियस दोनों की मिला के, उससे ऊपर का मामला नहीं। लेकिन अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? 4 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है भाई? अर्थ और मून को मैं सिंपल दो पार्टिकल सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम मान सकता हूं, जिसमें एक पार्टिकल जो कि अर्थ है वो अच्छे खासे मास का है और दूसरा पार्टिकल का मास नेग्लेजिबल है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वी कैन अज्यूम देम टू बी टू पार्टिकल सिस्टम विद स्मॉलर मास नेग्लेजिबल, यानी कि मून का मास नेग्लेक्ट कर दिया। अब हाँ, तो बस पॉइंट मतलब खत्म हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था, और ये पॉइंट ऐसे हवा में नहीं समझ में आता भाई, डेटा पता होना चाहिए उसके लिए, याद नहीं, पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडिया होना चाहिए हल्का फुल्का। और मैं बोलता हूँ भाई चलो ठीक है, ये डेटा आज पहली बार देखे, भूल जाओ। पर इस डेटा के आधार पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि अर्थ और मून को टू पार्टिकल सिस्टम मान सकते हैं। ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है। तो खाली ये याद रह जाएगा तो भी चलेगा। इनफैक्ट यही याद होना चाहिए, ये डेटा वेटा कोई याद करने की जरूरत नहीं होती। पर समझना ये है कि कोई कंक्लूजन अपन निकाल रहे हैं तो वो डेटा के आधार पे ही निकलता है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी एक बात और मैं जनरली बच्चों को बताता हूँ कि मून की ऑर्बिट को तो अपन लगभग सर्कुलर ही मानते हैं,
पर किताबों में जो अर्थ की ऑर्बिट होती है सन के अराउंड, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इलिप्टिकल दिखाया जाता है। कैसे? ये अपनी अर्थ नहीं, ये मून नहीं, ये सन, और अर्थ की ऑर्बिट को ऐसे दिखाया जाता है ना? पर ये सत्य है क्या? नहीं, ऐसे दिखाया जाता है। ये बिल्कुल झूठ है भाई, सरासर झूठ है ये, है ना? ऐसा नहीं होता है। अब बताता हूँ कैसे, क्यों नहीं होता ऐसे। ये रियलिटी बस ये समझाने के लिए इस डायग्राम को ज्यादा इलिप्टिकल बताता है, ताकि बच्चे का सर्कुलर सर्कुलर मत याद कर ले। है वो इलिप्टिकल ही, पर स्लाइटली इलिप्टिकल है। उस चीज को मैं बताऊंगा कैसे। पर समझ रहे हो, डायग्राम को ओवर मतलब इलिप्टिफाई कर देते हैं, जो भी बोलते होंगे उसको, है ना? इलिप्टिकल उसको ज्यादा बना देते हैं, पर ऐसा नहीं, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, थोड़ा सा इलिप्टिकल है। देखो कैसे। क्योंकि एक्चुअल में ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो कुछ ऐसा है, 248 डिवाइडेड बाई 252, इसी के आसपास का रेशियो है। तो 250 बाई 250 के आसपास, यानी कि लगभग 1 का ही रेशियो है भाई। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये पाथ कैसा है, ये अपना सन हो गया, और ये अर्थ लगभग सर्कुलर ही है, बस थोड़ा सा यहां पर ऐसे हल्का सा हल्का सा इलिप्टिकल है। ठीक है, पर अगर किताबों में वो स्केल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देगा तो फिर बच्चों को लगेगा कि डायग्राम तो सर्कुलर है भाई, तो उन लोगों को सर्कुलर ही याद हो जाएगा। इसीलिए डायग्राम को ऐसे बनाया जाता है, ताकि उनको इलिप्स दिमाग में छप जाए। ठीक है, पर दिक्कत ये हुई है, मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि ये बात बहुत कम लोगों को पता रहता है कि अर्थ और सन के बीच की दूरी, मतलब जो ऑर्बिट है वो लगभग सर्कुलर है, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। और उससे ये कंफ्यूजन होती है कि मौसम, जो अपने अपने धरती में जो गर्मी और सर्दी का मौसम आता है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जब अर्थ दूर रहती है सन के तब ठंडी का मौसम आता है, और जब अर्थ पास आ जाती है तो गर्मी का मौसम आता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ना? अब इससे ज्यादा मैं अगर बताऊंगा तो फिर मैं ज्योग्राफी में शिफ्ट हो जाऊंगा। ज्योग्राफी तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार, इतनी बेसिक बात पता चल गई। अब पूरा ज्योग्राफी में मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर बस इतना जानना जरूरी है कि जो आप लोग जानते हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा गलत हो, है ना? तो इसीलिए किसी भी चीज को जानने से पहले उसको, मतलब खैर समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, है ना? अधूरा ज्ञान थोड़ा खतरनाक होता है।